वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आज हम बात कर रहे हैं पाक अफगान उमूर के ऊपर। खवातीन और हज़रात, मुशर्रफ दौर में जब वॉर और टेरर में पाकिस्तान ने शराकत का फैसला किया तो उस वक्त अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी सिलसिला शुरू हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जब शुरू हुआ था तो इसे इंतहाई खुशाइंद पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बड़ा कदम करार दिया जा रहा था। लेकिन आज अफगान ट्रांजिट ट्रेड को इनफॉर्मल और ग्रे इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये भी हम जानते हैं कि इसी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर क्या कुछ होता रहा है। हमारे मुल्क में खबरें आती थी कि अब इतने हजार कंटेनर गायब हो गए, कराची से निकले थे बॉर्डर के लिए, बॉर्डर तो पहुंचे नहीं, कराची में ही कहीं खाली करके वापस पोर्ट पहुंच जाते थे। तो यकीनन अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर बड़ी गलतियां, बड़े लूप होल्स से, लेकिन हमने उनके ऊपर आंखें बंद कर ली। क्या लूप होल्स थे, क्या गलतियां थी? क्योंकि आज तुरखम बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से ही पाकिस्तान की ट्रेड अफगानिस्तान के साथ रुकी हुई है। यूसुफ जई साहब, आपसे पूछूंगा पहले, आपकी नजर में अफगान ट्रांजिट ट्रेड फायदेमंद था या नुकसानदेह? जी, इसको जितना फ़ायदेमंद होना चाहिए था उतना ही नुकसानदेह हुआ? उतने उससे बल्कि ज़्यादा 10 फोल्ड नुकसानदेह हुआ। अब मैं 10 गुना समझता हूँ ज्यादा कि नुकसानदेह हुआ। क्योंकि एम जो था पाकिस्तान का कि हम इसको $7 बिलियन तक ले जाएंगे, और एक वक्त में पीक जो ये पहुँचा 2.7 या 7.5 बिलियन डॉलर्स, आज हम कितना नीचे आ गए हैं। जिस तरह आपने बताया, सबसे बड़ी वजह जो है इसमें करप्शन है, फिर उसके बाद फैसिलिटेट ना करना है तुजार को जो दोनों साइड्स पर हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो अफ़गान साइड से काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि हमारे यहाँ से ट्रेडर्स, ट्रक्स जितने भी होते हैं आप जानें तो हम पे वो दिनों नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों वेट करते रहते हैं। अब इसमें ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो दिन या हफ्ता में ख़राब हो जाएं, वो आप एस्टिमेट लगा लें कितने उसके पैसे बनते हैं। उसके अलावा ठीक है, हमारे कंसर्न्स हैं कि अफ़गानिस्तान से जो कुछ भी आता है उसमें पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने, जिस तरह ज़ाहिर वेपन्स आते हैं या ड्रग्स आते हैं, वो कंसर्न है। लेकिन फ़ास्ट ट्रैक करने की बजाय इसके कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड को आगे ले जाता, इसको पाकिस्तान अफ़गानिस्तान दोनों के लिए बेनिफिशियल बनाता, हमने वो नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने प्रोवाइड नहीं किया, फैसिलिटीज़ नहीं दी। अब देखिए, ईरान ने इनको फैसिलिटेट किया, कोल्ड स्टोरेज बनाए गए अफ़गानिस्तान के फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। अफ़गानिस्तान से वहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट्स जाते हैं ईरान, हमारे उनको यहाँ ऐसा स्टोर कुछ भी करते कोई हैं, फैसिलिटी नहीं है। स्टोर करके वापस तुरखम अफ़गानिस्तान। खोलना इस वक्त कितना जरूरी है? लेकिन तुरखम ना सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि इंसानियत के लिए, दोनों साइड के लोगों के लिए ज़रूरी है। हज़ारों लोग वहाँ पर फंसे होते हैं डेली बेसिस पर। तुरखम आप खोलेंगे तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सप्लाई लाइन है ब्लड की, वो खुल जाएगी। आप इसको बंद कर रहे हैं तो आपने अफ़गानिस्तान की शहरक पे हाथ रखा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को आप उसका भी गला घोंट रहे हैं ट्रेड के साथ। अफ़गानिस्तान को हमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को देखना है बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी इसके ज़रिए बन सकती है, वो भी हम लॉस करते जा रहे हैं। और इसके पीछे एक अहम बात मैं करना चाहूँगा। मेरी जिस पे बात हुई साथियों से अफ़गानिस्तान में, उनका ये कहना है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ में, ट्रेड के उसमें जो उनका है मादनियात का जो एक है, वो समझ रहे हैं कि मुसलसल ये बंदिशें जो हो रही हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो अनार का जब सीज़न हुआ तो बोलदक चमन बंद हो गया। अब तुरखम का वाक़या जब अंगूर आ रहे हैं तो समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से या तो कसदन इस तरह हो रहा है या हमें हर्ट करने के लिए, हमें प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। और ये अंदर खिचड़ी पक रही है कि शायद आइंदा साल 2 साल में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इन राउट्स को फिर इग्नोर या कम करना चाहेगा, ईरान और दूसरे नेबर्स के साथ ज़्यादा जाना चाहेगा। जमील साहब, आपकी नज़र में अफगान ट्रांजिट ट्रेड कितनी बड़ी गलती थी पाकिस्तान की? नहीं, मैं इसको गलती नहीं कहूँगा। वो इसका जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उस मकसद के लिए उसको परवान नहीं चढ़ाया गया। देखिए, ट्रेड के ज़रिए भाईचारा भी होता है, ट्रेड के ज़रिए फ़वाइद भी होता है। अफ़गानिस्तान से हमारा हमेशा पॉज़िटिव ट्रेड रहा है, जबकि बाकी बेशतर ममालिक से इंक्लूडिंग चाइना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड में रहते हैं। यूएई से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड में रहते हैं, सऊदी अरब से बहुत, और बहुत सारे ममालिक मासिवाय यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के, यूएस के, हमारे सारे ही नेगेटिव फंडामेंटल्स हैं ट्रेड के। अफगानिस्तान के साथ हमेशा पॉजिटिव रहे। अफगानिस्तान में जब हमारी चप्पलों से लेके और कपड़े और शलवार कमीजें हर चीज़ वहाँ जाती थी, तो उस वक्त हमारा ट्रेड जिस तरह बताया तकरीबन 3 बिलियन के करीब पहुंच चुका था, या उससे भी ज़्यादा किसी स्टेज पर। लेकिन अब उसकी सूरत हाल जो है वो मिलियंस में रह गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि, और उसके नुकसान क्या हुआ है कि ये जो हमारी ब्लड लाइन है उसको हर्ट हुए हैं वो लोग, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं। एक तो ये, दूसरा जो हुकूमत लेवल पे गुडविल थी वो खराब हुई है। तीसरी, नफरतों में इजाफा हुआ है। चौथा, हमारा नुकसान बिलियंस में हुआ है। अब स्मगलिंग के रास्ते हमने खोल दिए, जो सही रूट से आते थे उसको हमने बरकरार रखा, तो लिहाजा ये और आखिरी इसका जो है
वो ये कि ट्रेड एग्रीमेंट हमारा वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, हमें उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। आपने कहा लेकिन स्मगलिंग के रहा सवाल रास्ते जहाँ हमने तक खोल दिए। जमील साहब, किसने खोले स्मगलिंग के रास्ते? स्मगलिंग के रास्ते उसी तरफ खुले जिस तरह आपकी पूरी गवर्नेंस पूरे मुल्क में बर्बाद करके रख दी, उसी तरफ खुले जिस तरह के पूरे मुल्क में करप्शन का रास्ता और दिन दुगना और रात चौगनी वो परवान चढ़ती रही। ट्रेड के रास्ते में दो तीन चीजें, जो स्मगलिंग के रास्तों की में दो तीन, सबसे बड़ा उसमें अंसर करप्शन है। और उसके बाद जो करेक्ट। छोटी मोटी वहां से जो लोग अपने कंधों पे रख के सामान लाते थे, वो तो एक ट्रेडिशनल सी बात है। जब से ये बॉर्डर वजूद में आया और इस शक्ल में आया है, उस वक्त से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि ट्रक के ट्रक और जो है टनों के हिसाब से जखीरा अंदोजी इस तरफ उस तरफ करके और उसके बाद स्मगलिंग की जाए और खुले आसमान के नीचे की जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देख लिया, पिछली रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की, सिर्फ ऑयल, अगर ईरान की बात करें तो 29 वहाँ सियासतदान मुलव्वस हैं, 96 ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं। जमील साहब, इसी तरह अपने दिल पे सैकड़ों, हाथ रखिए, बोलिए कि इस रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स आए हैं आपको उन पे पूरा यकीन है? देखिए वो तो उसकी वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं, लेकिन हमारी जो इस वक्त खुली आंखों के से हमें पता है कि स्मगलिंग से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो उससे आदमी कोरिलेट तो कर सकता है ना। आप एदादो शुमार को तो क्योंकि उस वक्त क्योंकि जमील साहब, उस रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क के एक्सचेकर को, कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है ईरानी तेल से, जबकि हकीकत यह है कि मुल्क में 1000 अरब से ऊपर का ईरानी तेल आ जाता है, लेकिन फिर भी एक्सचेकर को सिर्फ 60 बिलियन का लॉस हो रहा है। आई टेक द डिस्कशन टुवर्ड्स अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, आपकी नजर में इस तिजारत और स्पेशली अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, असल प्रॉब्लम क्या हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है या सारी गलतियां उनकी हैं? क्योंकि हमारे यहां से ही कंटेनर आगे पीछे हो रहे हैं, हमारे यहां से भी करप्शन हो रही है, हमारे डीएसपीज भी अरबपति बन रहे हैं जिनका काम है नारकोटिक्स को रोकना, वही नारकोटिक्स प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाएं या अपने गिरेबान के अंदर अपनी खामियां भी देखें सर? क्योंकि स्मगलिंग इज द मेन रीजन जो इस ट्रेड को बदनाम कर रही है सर। देखिए, मैंने दोनों हजरात की बात सुनी और जमील साहब के साथ बसद एहतराम यही कहूंगा कि हमें फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, फॉरेनर्स पॉलिसी की जरूरत नहीं है, जिसका बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि 360 टर्न लेना है। वो 360 टर्न हम लेना नहीं है। अभी बताया एक अनऑफिशियल जो उनके है, वो ट्रेड तकरीबन $5 बिलियन का था, आज वो 0.7 बिलियन के ऊपर आ गया है। एक वक्त था जब रोटी भी पाके जहाँ तोरखम पे लगती थी और जाके जो है वो वहां बिकती थी जलालाबाद के अंदर। ये अरशद यूसुफ जई साहब को बहुत अच्छा पता है। लेकिन फिर क्या वजह हो गई? इसका मतलब ये है कि अगर वेपन की आप बात करें तो वेपन जो है वो वहां क्या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या पहले सोवियत यूनियन छोड़ गया और अब अमेरिका जानबूझ के छोड़ गया? तो फिर अमेरिका अगर जानबूझ के छोड़ के गया है तो उसका मकसद क्या था? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका ने बाद में पैंतरा बदला था और एफ पैक बैटलफील्ड से उसने पाक बैटलफील्ड बना दिया था। और आज आपको उसके सम्राट जो है, यानी कि जिसने शरारत की, जो शैतान बुजुर्ग था, उसको तो आप दोस्त जानते हैं और उसके पीछे जो है वो आप जो है वो किसी सूरत उसकी खिदमत जो है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां आप ट्रेड, नेचुरल ट्रेड रूट को नहीं रोक सकते, इसलिए क्योंकि आपने सेंट्रल एशिया की तिजारती मंडियों को एक्सेस करना है। आपका सी पैक जो है उसका मेजर रोल जो है वो सेंट्रल एशिया और उससे बियॉन्ड जाना है, रशिया जाना है। आप ये कैसे इसको रोक सकते हैं? इसकी बात यह है। फिर दूसरा, टैपी हो या कासा 1000 का प्रोजेक्ट हो, उसने कहां से आना है? वो गैस और बिजली ने, वो आना है आपके अफगानिस्तान के जरिए। फिर आपका जो है ये जो 2700 कंटेनर यूनाइटेड नेशन के जिसमें वेपन थे यूएस आर्मी के और इसी तरीके से दीगर, वो कहां गायब हुए थे? पाकिस्तान में गायब हुए थे ना। मसला यह है कि यहां से अगर चीनी वाला भेज रहा है, कसूरवार अफगानिस्तान है, क्योंकि वो यहाँ से जो हमारे जखीरा अंदोज हैं, हमारे जो ताजिर हैं, हमारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो वहां बैठे हुए थे, उनमें से आधे, जो अभी हालिया एक बड़ी अहम मुलाकात हुई बड़ों की, उसके अंदर जो 41 लोग बैठे थे उनमें से आधे वो लोग हैं जो इस सब घिनौने काम के अंदर जो है वो मुलविस हैं। वो 6 आदमी जो पूरा पाकिस्तान का जो है वो चीनी उठा के वहां भेज देते हैं, तो स्मगलिंग कौन कर रहा है? ये अफगानी कर रहे हैं या ये पाकिस्तान से वहां जा रही है? ये आटा चोरी होके कहां जा रहा है? ये मतलब खुदा का खौफ करें ना जी, सीधी बात करें। मसला यह है कि अपना पैसा खोटा, पराये का क्या दोष?
असल मसला ये है कि आपके एक मुल्क है जिसके साथ आपका अनऑफिशियल $5 बिलियन का ट्रेड था। आप उसको जो है वो क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये है हकीकत। हुजूर वाला कथा कलामी की माजरत, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। आपके में जाएगा, देखते रहिए सियासी शतरंज।